अपने भाई के वध करने वाले को मारने के लिए, शक्ति अर्जित करने के लिए मंदराचल पर्वत की चोटी पर गया और भगवान ब्रह्मा का स्तवन करने लगा। बहुत लंबे समय तक तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। बोले मैं मरूं नहीं। बोले ये तो नहीं हो सकता, और पूछो। बोले दिन में न मरूं, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, न आकाश में, न पृथ्वी में, बाहर न भीतर, ऊपर न नीचे। ब्रह्मा जी ने यो मस्तु कहा। अब तो इसको लगा कि मैं मरूंगा ही नहीं। जब वो कोई सोचता है मैं मरूंगा ही नहीं, तो फिर वो पाप में प्रवृत्त हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति, दूसरों को दुखी करने वाला व्यक्ति साधना नहीं करता, भजन नहीं करता, क्योंकि भजन करे, साधना करे तो दूसरे को दुखी न करे। और जो भजन नहीं करता उसको ये लगता है कि मैं तो अजर अमर हूं, अपनी मृत्यु पर विचार ही नहीं होता। तभी तो कहते हैं साधक को चाहिए वैराग्य की सीढ़ी पर चलने वाले साधक को विचार करना चाहिए कि मृत्यु मेरे सिर पर नाच रही है, मैं कब मर जाऊं पता नहीं। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कि बैठे बैठे ही उठ पाएंगे कि नहीं। कई दृश्य ऐसे देखते हैं कि कोई बाथरूम में घुसा और निकल ही नहीं पाया, वॉक करते करते ही कोई दीवार से लग गया। तो इन प्राणों की कोई गारंटी तो है नहीं। हिरण्यकश्यप को लगा कि अब तो मरूंगा नहीं, हाथ में उठाई गदा और सीधे बैकुंठ चला गया। बोले मेरे भाई को मारने वाले विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने देखा कि ये तो आ रहा है, इससे तो प्राण बचाओ। भगवान भागने लगे और भागते हुए भगवान ने सोचा कि कहां तक भागूंगा, ये असुर है, पीछे पड़ गया। भगवान ने लीला में ही अपने सूक्ष्म स्वरूप को बनाकर उसके ही हृदय में बैठ गए। और जब हिरण्यकश्यप के हृदय में भगवान बैठ गए तो ये सोचने लगा कि पता नहीं वो छलिया कहां भाग गया, मैं कहां खोजता फिरूंगा, चलो बाद में देखेंगे। भगवान बैठ गए तो बुद्धि बदल गई, वापस आया। इस हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं। सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद, ये भक्त है। इसको गोद में लेकर कहता बेटा कुछ अच्छी बात बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अच्छी बात तो यह है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देही नाम सदा समुद्विग्न धियाम सदग्रहात हित्वात्म पातम ग्रह मंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। तो पिताजी मेरी समझ में सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि घर परिवार संसार अंधा कुआं है, इसमें जो एक बार उलझ जाता है, फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता। तो घर परिवार संबंधों के बंधन से ऊपर उठ करके समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो हरि का आश्रय ग्रहण करे, भगवान का भजन करे। छोटे से बालक से ऐसी बात सुनकर हिरण्यकश्यप को लगा कि अल्पज्ञ है, अनजान है, किसी ने कुछ कह दिया होगा, वही रट लिया। कोई बात नहीं, इसे शिक्षित करता हूं। पढ़ने के लिए संडामर्क शुक्राचार्य के पुत्रों की पाठशाला में भेजकर पढ़ाया। अवकाश के दिन जब प्रहलाद जी आए तो बोला बेटा यद शिक्षत गुरुर भगवान, क्या पढ़कर आए हो बताओ। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 9 सोपान हैं। सुनना, जो सुन लिया है उसका कीर्तन करना, जो सुन लिया है जिसकी कीर्तन कर रहे हैं, जिसकी स्तुति कर रहे हैं, उसका स्मरण करना, उसकी सेवा करना, उसका अर्चन करना, उसी को प्रणाम करना, उसका दास बन करके रहना। उसके साथ जब ऐसा आप करोगे तो फिर वह परमात्मा आपको अपना सखा मान लेगा, और जो अपना सखा आपको मान लेगा तो फिर इतना महान, इतना पूर्ण
जब वो अपना वात्सल्य, अपना प्रेम बिखेरेगा आपके प्रति, तो आपको लगेगा इसको मैं क्या ना दे दूं। जहां प्रेम हो जाता है वहां सब कुछ लुटाने का मन करता है, क्या दे दूं। तब आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दोगे, यही नवधा भक्ति है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को डांटा, गुरु पुत्रों को डांटा, क्या सिखा दिया इसको। गुरुजनों ने कहा कि हमने क्या सिखा दिया।